पेड़ पे चढ़ने का स्टाइल देखिए इसका। नहीं रखा नहीं, वो इधर दरवाजा जब बंद रहेगा ना तो इधर से ऊपर आके स्टैंड पे चढ़ के बाद में उस पे चढ़ा। ऊपर जाने का रहता है वो अभी जो मैं क्या सोच रहा है, वो चप्पल का स्टैंड का अंदर ऐसा क्यों नहीं रहा? नहीं, वो ऐसी जगह पे ही बैठना नहीं आ रहा है अभी सेकंड हो गया ये। नहीं, वो ऐसी जगह पे भी बच्चे जो रहते हैं ना, हाँ वो उसको एकदम चाहिए, डिस्टर्ब कोई करने वाला नहीं ऐसा। हाँ, थोड़ा डरा हुआ है क्या? नहीं, वो आराम से बैठा है वो। उसको समझ नहीं आता आसपास में क्या चल रहा है। हाँ, अपना दुनिया में रहते हैं वो। रॉक पाइथन का बच्चा है ये। अभी अभी ये अंडों से बाहर आया है और बहुत जगह पे ऐसे देखने को मिलते हैं हमें कि लोगों के घरों के ऐसे ही ऊंचाई पे आके बैठते हैं वो। थोड़ा सेफ्टी के लिए अगर बाहर रहेंगे तो दूसरा कोई जानवर उसे मार सकता है, इसके लिए जितना सेफ और सुरक्षित प्लेस हो वहाँ पे आके बैठते हैं ये बिल्कुल ही नॉन वेनेमस स्नेक होता है। इसमें भी कोई हानि करने वाला, ये काट ले तो कुछ हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इसके मुंह में 100 दांत होते हैं, 100 दांत होते हैं। ओके। इसकी बाइट हुई तो पेनफुल होता है। नॉर्मल अगर हमें एक कांटा लग जाए तो हमें इतना पेन होता है, इसमें तो छोटे से ही वो उसके दांत होते हैं, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं है, कुछ मरेगा नहीं। ये बेबी पाइथन है और पाइथन हाँ पाइथन। पाइथन में भी इंडिया में 2 टाइप के पाइथन। no poison but हाँ they cut very badly. हाँ That's what he said. हाँ, क्योंकि अब इंडिया में 2 टाइप के पाइथन होते हैं। ये इंडियन रॉक पाइथन है और एक बर्मीज पाइथन। वो कहीं कहीं पे ही मिलते हैं, वो उत्तराखंड वो साइड में। लेकिन इस साइड में अपना इंडियन रॉक पाइथन मिलता है और इसकी साइज बहुत बड़ी होती है ना पाइथन की। तो ये अभी अभी ही अंडे से बाहर आया है और वो कहीं ना खाने की तलाश में या फिर से प्लेस ढूंढने के लिए वो अभी निकल रहे हैं। ये पाइथन बर्थ के बाद माँ के साथ नहीं रहते, नहीं, निकल जाते। कोई भी स्नेक हो, ओके। वो खास करके स्नेक कोई भी जब वो अंडे से बाहर आता है ना तो माँ जब तक अंडे में है तब तक ही माँ उसको उसकी देखभाल करती है, और एक बार जब अंडे से बाहर निकल गया तो माँ अपने रास्ते और बच्चे अपने रास्ते। और कुछ स्नेक है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है, जैसे रसल्स वाइपर, वो सैंड बोआ, वो ग्रीन वाइन स्नेक। तो से निकला। हाँ, अभी अभी वो अंडे से निकले हैं, देखिए। और अगर अभी भी ये काटे तो पेनफुल होगा। हाँ, पेनफुल होगा जहाँ भी ये काटेगा वो। लेकिन घबराने की बात नहीं, नॉन वेनेमस है। बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। तो चलिए हम इसको भी। He became peaceful. Yeah. He is very good at handling. When he catches the snake, becomes peaceful. Last time also that मालूम नहीं handled. थोड़ा पहले हाथ में ये रखना पड़ता है, नहीं तो डायरेक्ट बाइट हुई तो उसके जो दांत है ना वो कभी कभी हमारे स्किन के अंदर रहते हैं, तो बाद में फिर वो प्रॉब्लम होता है उससे। But they want to bite now. हाँ, उसको फील हुआ ना कुछ तो डेंजर है, कुछ तो डेंजर है, तो वो ऐसा एस शेप बनाते हैं अपने सिर को और काटने की कोशिश करते हैं। थैंक यू रिंकू। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और अभी आपने देखा हमने एक जुवेनाइल इंडियन रॉक पाइथन, मतलब रॉक पाइथन के छोटे से बच्चे को, बेबी रॉक पाइथन, उसका रेस्क्यू किया और अभी से हम यहाँ रिलीज़ करने के लिए आए हैं। आप लोग को बता दूं कि ये घर
घर के दरवाजे पे बैठ के उसकी चौकीदारी कर रहा था। आप लोगों ने देखा कि ये घर के दरवाजे के जो लैच होते हैं, कुंडी, उसके ऊपर बैठा था। ये जान के आपको हैरानी होगी, इतना छोटा सांप और मिला कहाँ मुझे, फर्स्ट फ्लोर पे। मतलब उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के पहले ही फ्लैट के दरवाजे पे ये था बैठा हुआ। अभी अभी ये अंडों से बाहर आ रहे हैं और सुरक्षित जगह की तलाश में ये लोगों के घरों में घुस जाते हैं और ऊंची जगह की तलाश करते हैं। ये देखिए, जैसे इसे सुरक्षित जगह महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ सुरक्षित जगह, पेड़ है, उसके ऊपर जाने लगा ये। बहुत ही छोटा सा, सुंदर सा, प्यारा सा इंडियन रॉक पाइथन का बच्चा, बिल्कुल ही नॉन वेनेमस, हार्मलेस। ये इतना छोटा है, अभी फ़िलहाल इसे अपनी ज़िंदगी की जंग लड़नी है। जो इंडियन रॉक पाइथन होते हैं वो एक बार में करीब 30 से 50 अंडे तक भी देते हैं और 50 से 70 दिनों के अंदर उसमें से बच्चे बाहर आते हैं। ये हर सांपों की यही कहानी है कि जब वो छोटे होते हैं, चाहे वो वेनेमस हो या नॉन वेनेमस, विषैले या विष वाले, विषहीन, जब वो छोटे रहते हैं, अंडों से जब वो बाहर आते हैं तो संख्या उनकी बहुत होती है। या फिर बहुत सांप है जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, संख्या बहुत होती है, लेकिन उसमें से बहुत कम ही बच्चे बड़े हो पाते हैं। कुछ तो रोड क्रॉसिंग में मर जाते हैं, कोई इंसान देखे तो उसे मार देता है, कोई शिकारी पक्षी उसे खा जाता है, कोई शिकारी जानवर उसे खा जाता है। तो अगर 40 अंडे हैं और उसमें से बच्चे बाहर आए हैं, या 40 बच्चे, तो उसमें मुश्किल से 2-3 बच्चे ही पूरे बड़े होते हैं, बाकी सब मारे जाते हैं। तो सांप जब बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत ख़तरनाक है और जानलेवा है, लेकिन जब वो छोटा रहता है उस टाइम उसकी जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। अभी इसे कोई बड़ा बर्ड देखेगा या कोई मोर भी देखेगा तो उसे खा सकता है। देखिए कितना प्यारा सा ये सांप आराम से यहाँ पे झाड़ के ऊपर चढ़ गया। अब मैं चाहूँगा ये थोड़ा आगे चला जाए, क्योंकि इधर किसी के भी नज़र में अगर आ गया तो कोई इसे नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन, घंटे के निशान को दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है हमारा आप तक तुरंत पहुँचे। जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत पहुँच जाए हो। और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारा काम कैसा लग रहा है। ये अब थोड़ा डर गया इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा है, और हो सके तो ये बाइट भी करने की कोशिश करेगा। अभी इसे यहाँ पे नहीं छोड़ सकते हैं, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इसे नुकसान पहुँचा सकता है, उसे मार सकता है। ये देखिए, हमने इसे बचा के लाया है, और अगर यहीं पे कोई इसे मार दे तो क्या फ़ायदा इसे बचाने का। चलो, ये पेड़ पे कैसे चढ़ते हैं देखिए, इसका चढ़ने का ग्रिप किस तरह, ये ग्रिप ले लेके पेड़ पे चढ़ता है। इस सांप के जो मसल्स पावर होते हैं, शरीर की बनावट ऐसी होती है, इसके शरीर आप देखेंगे, जो इसके शरीर का नीचे का जो भाग है, ये देखिए, नीचे का जो भाग है वो कम चौड़ा है, ब्रॉड कम है, बाकी पूरा मसल से कवर है। मतलब ये स्लो इस तरह चढ़ेंगे, लेकिन इसका ताकत बहुत ज़्यादा है। और नॉर्मली जो फास्ट
सांप होते हैं उसके जो नीचे के ये देखेंगे जिस पे वो सरकते हैं वो चौला रहता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा और आप हमें ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो फिर इसे यहाँ छोड़ते हैं और चलते हैं, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में इसी तरह किसी जीव की जान बचाते हुए और उनकी जानकारियाँ आपको देते हुए। तो अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।